बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, 5 क्लास का मैथ का हम यूनिट नंबर 4 कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं। आज फिर हम 4 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय वाटर बॉडीज़। कि वाटर बॉडी से मुराद आबी ज़खायर के वो जगह जहाँ पर पानी मौजूद होता है। तो बेटा हमारे जितने भी हमारी ज़मीन पर दरिया हैं, समुंदर हैं, नहरें हैं, झीलें हैं या तालाब है, ये सारे के सारे वाटर बॉडीज़ है, यानी कि पानी के ज़खायर है जहाँ पर पानी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय वाटर साइकिल। के आबी चक्कर से क्या मुराद है। आपको जो रजिस्टर दिया गया ना, उस पर एक ही क्वेश्चन 2 दफ़ा आ गया, आपने ना उसको काट के उसकी जगह लिख लेना है कि आबी चक्कर से क्या मुराद है। तो आबी चक्कर से मुराद बेटा ये है कि जो ज़मीन वाला पानी है वो आपको पता है कि जब बारिशें होती है तो पानी सड़कों में खड़ा होता है, लेकिन 1, 2 या 3 दिन बाद वो पानी वहाँ से ख़त्म हो जाता है। कुछ तो वो गटरों के ज़रिए बह जाता है और कुछ पानी ऐसा होता है जो सूरज की धूप की वजह से बुखारात में तब्दील होता है और वो दोबारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो वो जब दोबारा बारिश का पानी जब आबी बुखारात बन के एटमॉस्फेयर में यानी हमारी आबो हवा में जाता है तो फिर दोबारा वो बारिश बन के ज़मीन पर आता है। ठीक है, तो ये एक साइकिल होता है कि बारिश होती है, वही पानी दोबारा बखरात बन के फिर ऊपर जाता है, फिर वो बारिश होती है। तो एक साइकिल चल रहा है, ठीक है, जब से ये कायनात वजूद में आई है। तो उस साइकिल को हम वाटर साइकिल यानी कि आबी चक्कर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसपायरेशन। अब बेटा हमने अम्ले तबखीर एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था, इवेपोरेशन, जिसमें क्या होता है कि जो पानी होता है वो बखरात की शक्ल में उड़ जाता है बगैर गर्म के। तो बेटा जो पौधे होते हैं ना, उनके जो पत्ते होते हैं वो भी पानी खारिज करते हैं, जड़ों के ज़रिए वो पानी जज़ब करते हैं, फिर जो फालतू पानी होता है वो अपने पत्तों के ज़रिए खारिज करते हैं। तो पत्तों पे आहिस्ता आहिस्ता पानी के छोटे छोटे कतरे आ जाते हैं और वो जो कतरे होते हैं वो अम्ले तबखीर के ज़रिए यानी कि इवेपोरेशन के ज़रिए हवा में शामिल हो जाते हैं। तो पौधों के पत्तों से पानी की तबखीर के अमल को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, हाउ डज रेन एंड स्नो ऑकर्स। के बारिश और बर्फ़ कैसे पड़ती है। तो बेटा मैंने आपको भी बताया, जब हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि जब बारिश पड़ती है तो जो पानी होता है वो आबी बखरात की शक्ल में हवा में चला जाता है। बेटा ये जो बखरात होते हैं ना, ये एक ख़ास बुलंदी पर जाके ना, जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, ये बारिश के पानी के छोटे छोटे कतरे बन जाते हैं। जब ये छोटे छोटे कतरे वहाँ पर मिलकर ना आपस में बहुत ज़्यादा कतरे मिलकर बादल बनाते हैं और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि ये जो बारिश के कतरे होते हैं ये पानी इतना भारी हो जाता है कि हवा के ऊपर ये ठहर नहीं पाते और इस वजह से फिर वो बारिश की शक्ल में या बर्फ़ की शक्ल में जब वो बेटा बादल ठंडे इलाकों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर वो पानी बर्फ़ में तब्दील हो जाता है और बर्फ़ की शक्ल में ज़मीन पर आता है, और जब वो गर्म इलाकों की तरफ आते हैं तो वो पानी कतरों की शक्ल में फिर ज़मीन पर बरसता है। तो ये थे हमने आज जो 4 क्वेश्चन पढ़े हैं। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे आबी चक्कर से क्या मुराद है, कि वाटर साइकिल डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें होता क्या। आज तो हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ी है ना कि वाटर साइकिल होता क्या, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है उस पूरे साइकिल में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।